Hello, this is Majid Ali. Welcome back to my channel Trick and Click. MS Word शॉर्टकट सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम MS Word के नेक्स्ट 5 शॉर्टकट कवर करेंगे। ये सभी शॉर्टकट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप डेली बेसिस पर MS Word को यूज़ करते हो तो ये पूरी शॉर्टकट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्टकट से, जो कि है ऐड सीरियल नंबर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम MS एक्सेल में किसी भी टेबल में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम MS वर्ड में भी किसी टेबल में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होते हैं। और अगर हम किसी रो को डिलीट करते हैं तो वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक टेबल है जहां पर मैंने आइटम और क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। मुझे सीरियल नंबर को ऐड करना है जो फुली ऑटोमेटिक होने चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से जो है वो सभी सेल्स को करता हूँ सिलेक्ट, होम वाले टैब पर जाता हूँ, पैराग्राफ वाले टैब में जाता हूँ। यहाँ पर हमें बुलेट्स वाले ऑप्शंस में जाना है। तो हमें नंबरिंग लाइब्रेरीज में डिफरेंट इसके स्टाइल्स मिलते हैं। सिंपल आपको जो है वो नंबर अलाइनमेंट को यूज कर लेना है। जैसे मैं इसको यूज करता हूँ तो ये देखिए सीरियल नंबर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब इसका फायदा क्या है, इस पूरे टेबल में जैसे ही मैं नई रो ऐड करता हूँ तो ये देखिए नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते जा रहे हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं स्कैनर वाली रो को करता हूं डिलीट, मैं यहां पर गया जी डिलीट सेल्स में और डिलीट इंटायर रो कर दिया, तो जो वो पर्टिकुलर रो है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। ये इसका फायदा है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट नंबर 2 है टेक्स्ट टू टेबल डाटा। हम एक सिंगल शॉर्टकट की मदद से किसी भी डाटा को टेबुलर फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं इस डाटा को करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt+N+T+V। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एक हमें डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिलता है। वो हमसे पूछता है टेबल के बारे में। ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया कि इसके 4 कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देनी होती हैं, जैसे कि सेपरेट टेक्स्ट ऐड। हमने ये देखना है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किससे सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो सेपरेट हो रहा है डैशेस से। वो पैराग्राफ से भी हो सकता है, वो कॉमा से भी हो सकता है, वो टैब से भी हो सकता है, या कोई भी सिंबल हो सकता है, वो कॉमा हो सकता है, वो स्टार हो सकता है। जिस चीज से भी सेपरेट हो रहा है आपने अदर्स में उसको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने डैश से इसको जो है वो मेंशन कर दिया कि हमारा टेक्स्ट जो है वो डैश से सेपरेट हो रहा है, और ओके को प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा पूरे का पूरा डाटा जो था वो टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में हमें मिल गया। नेक्स्ट है शॉर्टकट नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लाइन ड्रा शॉर्टकट। लाइन ड्रा शॉर्टकट जो है ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं। जब हम उनको 3 दफा लिखते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइंस ड्रॉ होती हैं। मैंने पहले से वो लिखे हुए हैं। अगर हम 3 टाइम डैशेस लगा के इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए एक सिंगल लाइन हमें मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम 3 टाइम अंडरस्कोर को प्रेस करके इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए एक बोल्ड लाइन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है वो हमें मिल जाती है। अगर हम 3 टाइम इज इक्वल टू का साइन लगाएं और इंटर को प्रेस करें तो हमें डबल लाइन मिलती है। इसी तरह से 3 टाइम हैशेस लगा के हम इंटर को प्रेस करें तो हमें इस तरह से एक स्टाइलिश लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको भी आपने याद रखना है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है शॉर्टकट नंबर 4, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाना है, मैं उसके सामने अगर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो हम मोस्टली शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर को यूज करते हैं और कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कोई लाइन हमारे पास बड़ी लग जाती है, कोई लाइन छोटी लग जाती है। मतलब सभी जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, इनके सामने जो लाइन्स हैं वो बराबर या एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लगती। कोई आगे चली गई, कोई पीछे चली गई। उसकी वजह यह है कि किसी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है, किसी में कैरेक्टर्स ज्यादा है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है इन सभी डाटा को, जैसे एड्रेस, क्लास और रोल नंबर है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है पैराग्राफ में। जैसे ही पैराग्राफ में आप जाते हो आपको पैराग्राफ के नाम से कुछ इस तरह से जो है एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। आपको बिल्कुल नीचे एक बटन मिलता है टैब्स के नाम से। आप टैब्स में जाते हो और यहाँ पर आपको टैब्स स्टॉप पोजीशन बतानी है। अब ऊपर अगर आप देखो तो आपको ये एक रिबन नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, जिसको रूलर भी बोलते हैं। ये जो रूलर है ये बेसिकली आपकी टैब पोजीशंस बता रहा है। पहली पोजीशन 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3। मैं ये चाहता हूं कि मैं जितनी भी लाइंस ड्रॉ करूं वो टैब पोजीशन 4 पर जाकर स्टॉप हो जाए, तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिया। उसके बाद नीचे आपने लीडर में आ जाना है। लीडर में
ऑप्शंस हैं। 2 में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको डॉटेड लाइन मिलेगी, 3 में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से डैश लाइन मिलेगी, और 4 अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि जिसमें कुछ भी डैश नहीं है वो मिलेगी। आपको ओके को प्रेस कर देना है। अब सिंपल आपका काम हो चुका है। मैं नेम जो है उसके सामने कर्सर ले जाऊंगा और टैब को प्रेस करूंगा तो ये देखिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। रोल नंबर के सामने गया, टैब को प्रेस किया, क्लास के सामने गया, एड्रेस के सामने गया और मैंने टैब को प्रेस कर दिया। ये देखिए लाइंस बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में बिल्कुल बराबर, जहां पर इनकी स्टॉप पोजीशन है वो सबकी बराबर है, जो कि एक प्रॉपर एक एक्यूरेट फॉर्मेट है किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के लिए। तो ये जो शॉर्टकट है आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 5 और लास्ट शॉर्टकट है जो कि है ऐड रैंडम टेक्स्ट। अगर मुझे मेरे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड करना है, मैं कुछ भी जो है वो सीख रहा हूँ या नंबर ऑफ जो है वो शॉर्टकट कीज को अप्लाई करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कुछ रैंडम टेक्स्ट चाहिए, तो वो मैं किस तरह से लेके आ सकता हूँ। उसके लिए मैं रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा। तो रैंड फंक्शन के लिए हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना है और उसके बाद हमें रैंड लिखना है, पैरेंथेसिस को लगाना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए रैंडमली हमें कुछ जो है वो पैराग्राफ्स यहाँ पर मिल गए, कुछ जो है वो रैंडम टेक्स्ट हमें मिल गया। इसके ऊपर हम नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज या जो भी हम काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। होपफुली ये जो 5 शॉर्टकट्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।